नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो पूरे भारत के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। ये टॉपिक है आपका सौरव से रिलेटेड, जो कि एक मर्चेंट नेवी में काम करते थे। अपनी बेटी से मिलने घर आए, उसकी पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके इस सौरव की हत्या कर दी। तो जानेंगे क्या सारा मामला है, किस तरीके से इस साजिश को अंजाम दिया गया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को आप सभी के साथ में। तो इस केस को समझने से पहले हमें 3 किरदार समझने होंगे कि क्या क्या किरदार हैं और किसको किसने मारा है। तो यहाँ पे आप एक लड़की देख पाओगे और ये जो लड़की है इसका नाम मुस्कान है और ये इसके पति थे जिनका नाम सौरव है। और साथ में ये जो व्यक्ति हैं इनका नाम है आपका साहिल और ये इसका बॉयफ्रेंड है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों जो हैं ये मिलके इस सौरव नाम के व्यक्ति को मार देते हैं। अब कहानी कहां से स्टार्ट होती है, अब थोड़ा सा वो समझते हैं। क्या हुआ, रिसेंटली हमने उत्तर प्रदेश से एक ऐसा केस सुना जो पूरे भारत के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है और इस तरीके के केसेस भारत के अंदर अब अगर आप देखोगे तो सामान्य हो चुके हैं, नॉर्मल हो चुके हैं। इस तरीके के केसेस हमें 15 दिन, 20 दिन, महीने में सुनने को मिलते हैं। क्या हुआ, जो सौरव है और मुस्कान है इनकी शादी होती है 2016 में और ये एक लव मैरिज थी। अब सौरव जो है वो मर्चेंट नेवी में था, तो ये मर्चेंट नेवी में काम करने जाता है, पर इसको लगा कि इसकी जो पत्नी है वो नहीं चाहती कि वो उससे दूर रहे। इस करके सौरव ने अपनी जॉब छोड़ दी। बाद में सौरव को 2019 के आसपास पता लगा कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर है। तो सौरव जो है अपनी बेटी को ध्यान में रखते हुए, जिसका नाम पीहू है, वो दोबारा से मर्चेंट नेवी में काम करने के लिए जाता है और अपनी बेटी से अक्सर फोन कॉल पे बात करता था। अभी जो सौरव है उसकी बेटी का 6th बर्थडे था और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए सौरव जो है वो आपका दोबारा से भारत के अंदर आया। और जब भारत आता है तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि इस सौरव को मार दिया जाता है इसी की पत्नी के द्वारा, जो कभी इससे प्यार करती थी अपने आशिक या अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके। और इस तरीके के केसेस भारत के अंदर सामान्य हो चुके हैं। अब ये मामला क्या हुआ, यहाँ पे जब इसकी पत्नी से मारती है तो मारने के बाद एक प्लास्टिक के डब्बे के अंदर, एक प्लास्टिक के ड्रम के अंदर इसको काट के 15 टुकड़ों में, एक ऐसा ड्रम आपको ब्लू कलर का नजर आएगा, इस ड्रम के अंदर डाल देती है। ऊपर सीमेंट डाली गई और सीमेंट डाल के इसको बंद कर दिया गया। और अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये कहां जाती है, ये जाती है टूर पे, या फिर आप कह सकते हो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं बाहर घूमने जाती है और सौरव के साथ अपनी कुछ पिक्चर शेयर करती है ताकि उनको ये लगे, फैमिली मेंबर्स को, कि ये अपने पति के साथ बाहर गई हुई है और वहां पे जाके इन्होंने ये तस्वीर ली है। यानी पूरी साजिश करी गई है इस व्यक्ति को मारने के लिए। यहाँ पे अभी तक जो पुलिस को पता लगा है तो पुलिस ने ये बताया है कि ये जो सारा षड्यंत्र है ये आपका नवंबर से प्लान किया जा रहा है और नवंबर से प्लान करके आपका फरवरी में एग्जीक्यूट किया गया। जब आपके किराएदारों ने देखा या आसपास ये देखा गया कि उस डब्बे में से या इस ड्रम में से समय लाना स्टार्ट होती है तो यहाँ पे कंप्लेंट करी जाती है और साथ में ये जो मुस्कान है ये अपनी मदर को बता देती है गलती से कि उन्होंने इस तरीके से अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके सौरव को मार दिया। जब ये बात पता लगी उनकी मदर को तो वो इन्फॉर्म करती हैं पुलिस को और कहती हैं कि हमारी बेटी डायन है और हमारा जो दामाद है वो काफी अच्छा था और हमारी जो संतान है वो ही अच्छी नहीं निकली, तो हम चाहते हैं कि सौरव को न्याय मिले और इसे फांसी की सजा दी जाए। साथ में ये जो लप्पू सा व्यक्ति आप देख रहे हो यहाँ पे, इसके साथ इसकी सेटिंग थी भाई, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरीके के केसेस भारत के अंदर सामान्य हो चुके हैं। एक लड़की पहले तो एक लड़के से प्यार करती है, प्यार करने के बाद क्या करती है भाई, उसी को मार देती है या फिर मरवा देती है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो 2019 में स्टार्ट हुआ और दोनों ही ऐसा बताया जाता है कि ड्रग्स लेते थे या नशे करते थे। यहाँ पे इनका प्लान ये था कि सौरव के अकाउंट से पैसे निकालेंगे लगभग 6 लाख के आसपास और उसके बाद हम फरार हो जाएंगे या कहीं दूर चले जाएंगे। पर इस तरीके की चीजें पॉसिबल नहीं हो पाई क्योंकि बिना सौरव के अकाउंट से पैसे नहीं निकलवा पाए ये और यहाँ पे पकड़े जाते हैं। साथ में ये भी बताया गया है कि सौरव की बेटी के द्वारा कि उसने ये कहते हुए सुना है अपनी मम्मी से कि उन्होंने उसके फादर को मार दिया और मारने के बाद ड्रम में डाल दिया और पड़ोसियों को बताती रही पीहू, अपने दादा दादी को बताती रही कि भाई इन्होंने क्या किया, मेरे फादर को ड्रम में बंद कर रखा है। पर लोगों ने विश्वास नहीं किया क्योंकि बच्ची थी, सोचे कहीं बाहर गए होंगे घूमने और ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिली। अब एक 6 साल की बच्ची
जो अपने फादर से भी प्यार करती है, अपनी मदर से भी प्यार करती है, क्योंकि उसके लिए दोनों इक्वल है। पर उसकी जो मदर है वो शायद उससे प्यार नहीं करती थी या अपने पति से भी प्यार नहीं करती थी। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है। आज के समय में अगर आप ड्रग्स यूज करते हो, आप ड्रग्स लेते हो, तो आपके लिए हानिकारक है, आपके बच्चों के लिए हानिकारक है, पूरे परिवार के लिए वो हानिकारक है। तो इस तरीके की चीजें लेने की वजह से आप इसकी शक्ल भी देख सकते हो व्यक्ति की, ऐसा माना जाता है कि ये काले जादू में भी विश्वास रखते थे और नशे भी करते थे दोनों। ऐसा बताया गया है कि जब ये मिलने आता था मुस्कान से, तो वहां पे एक कमरे के अंदर ही बंद रहते थे और ज्यादातर ये घर के अंदर रहती थी, बाहर नहीं निकलती थी। तो यहाँ पे अब क्या किया गया है, यहाँ पे इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया है और रिमांड के लिए भेज दिया गया है। और यहाँ पे इसकी जो लड़की है पीहू नाम से, जो 6 साल की है, उसे उसके दादा दादी या नाना नानी के पास छोड़ दिया गया है ताकि उस बच्ची को आगे पढ़ाया जा सके। और उसको ये बताया गया है कि उसके फादर जो हैं वो कहीं बाहर गए हैं, जो अब वापस लौट के नहीं आएंगे, पर उसकी मदर जो है वो लंदन चली गई। अगर आप भी अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आप अपनी मदर से मिल पाओगे। पर उस छोटी सी लड़की जो सिर्फ 6 साल की है, उसको ये नहीं पता कि उसकी मदर ने, उसकी माँ ने या उसकी मम्मी ने उसके फादर को ना सिर्फ मारा बल्कि 15 टुकड़े कर दिए। और टुकड़े करने के बाद क्या किया गया, इस प्लास्टिक के ड्रम में डाला गया, ऊपर सीमेंट डाली गई और सीमेंट डाल के क्या किया, बंद कर दिया गया। एक ऐसा इंसान जिसकी मौत जो है वो 4 मार्च को होती है, इस तरीके की बातें बताई हैं। शायद 28 फरवरी भी हो सकता है कि इस सारी साजिश को अंजाम दिया गया। ये आप देख सकते हो, यार ये आदमी शकल से ऐसा लगता है कि इस तरीके के काम कर सकता है। पर चलो अब चीजें हो चुकी हैं और हम चाहेंगे कि भारत के अंदर इस तरीके की चीजें ना हो। देखो, अगर कोई आदमी जिम्मेदार है तो आदमी को सजा दी जाए, अगर कोई औरत जिम्मेदार है, इस तरीके के क्राइम करती है, तो उसे भी सजा दी जाए। हम ये देखते हैं कि समाज में बहुत ज्यादा सहानुभूति होती है औरत को लेके, और मर्द को लेके इतनी ज्यादा सहानुभूति नहीं दिखाई जाती कि ये तो साले हैं ही निकम्मे, इनकी गलती होगी। पर औरत की गलती बहुत कम दिखाई देती है लोगों को, और ना ही उनकी गलती को कभी स्वीकार किया जाता। जबकि आदमी गलती कर दे तो उसकी गलती तुरंत 100 बंदे निकालने के लिए आ जाएंगे, यहां तक कि उसको मारना पीटना स्टार्ट कर दें, चाहे गलती ना हो। बस लड़की को ये बोलना है कि इसने मेरे साथ ऐसे कर दिया। ये चीजें हमारे हालात हैं समाज के अंदर, इस तरीके की चीजें चल रही हैं। लोग अरेंज मैरिज करते हैं, लोग आप कह सकते हो आपका लव मैरिज करते हैं, उसके बाद ये हालात हैं। मैं ये नहीं कहता लव मैरिज खराब है, अरेंज मैरिज खराब है, पर यहाँ पे इस तरीके की चीजें तो शायद हम एक्सपेक्ट नहीं करते। और खासकर हमारे धर्म में तो ये चीजें सिखाई नहीं जाती। पति का जो दर्जा है वो काफी ज्यादा ऊपर रखा गया है और एक औरत का हक भी है, पर वो शायद अब सोशल मीडिया के कारण नहीं रहा। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जो आपको कनेक्ट करती है, आपको फायदा भी पहुंचाती है, पर उससे ज्यादा हमें नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले हैं। हमारे भारत के अंदर लोग नेट रिचार्ज करवाते हैं और उस नेट रिचार्ज का गलत इस्तेमाल करते हैं। जो औरतें, जो पुरुष जिनकी शादी हो चुकी है, वो फिर भी चाहते हैं कि उनका किसी और से रिलेशन हो, तो वो तो हमारे समाज के लिए भी खराब है, हमारे बच्चों के लिए भी खराब है और हमारी फैमिली के लिए भी खराब है। अगर पता लगता है तो कहीं ना कहीं उससे पूरा का पूरा परिवार जो है वो बिखरता है, जैसे इनका परिवार बिखर चुका है। आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन चीजों से कुछ सीखेंगे कि हमें इस तरीके की गलतियां नहीं करनी। अगर हमारी कुछ इच्छाएं हैं जो नहीं पूरी हो सकती, तो उनके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए, ना कि इस तरीके के हथकंडे अपनाने चाहिए। हमें अगर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, मेहनत करो, अगर नहीं फिर भी पूरी होती तो कुछ इच्छाओं को जीवन में मारना पड़ता है ताकि दोबारा जन्म हो उसके भाई, ठीक है। तो प्लीज ऐसा ना करें और इस तरीके के केसेस कवर करने जरूरी हैं हमारे लिए भी, क्योंकि हम आपको बता पाए, पहुंचा पाए आप तक जानकारी कि समाज में ये चीजें चल रही हैं और उससे हर एक व्यक्ति को हर्ट होता है, हर एक आदमी। देखो, मेरा इनके साथ कोई रिलेशन नहीं है, पर कहीं ना कहीं जब आप इस तरीके की खबर सुनते हो तो आपके मन में ये आता है, यार वो बेचारा 29 साल का लड़का जो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए 24 घंटे मेहनत करता है बाहर जाके, और उसे पता लगता है कि उसकी पत्नी जो है वो उसे मार देगी या उसका किसी और के साथ रिलेशन है। कैसा रियलाइज होगा आपको? अगर आप एक पति हैं तो भी सोचें, अगर आप एक साधारण अनमैरिड लड़का या लड़की हैं तो भी सोचें, और एक पत्नी है तो भी सोचें कि गलती किसकी है। शायद हर जगह लड़कों की गलती नहीं होती। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये मैसेज जो मेरा है वो आप तक पहुंच पाए और आपके चाहने वाले या जानने वालों तक भी पहुंच पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और कई बार ये शर्म भी आती है बोलते हुए कि हमारे देश में इस तरीके की चीजें। आई होप समझ पाएंगे आप। मैंने कुछ गलत कहा तो उसके लिए सॉरी।